हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में अस्तर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। अस्तर वाला सूट सिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से करनी होती है उसकी कटिंग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है और इस पर ये लेस लगी हुई है नीचे वाली साइड से, और ये शैंटून का कपड़ा है। और देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, एंड ये मेरा दूसरा वाला ये बैक वाला पार्ट है। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं और इसे बनाने के लिए, सूट को कटिंग करने के लिए। और ये नीचे वाला मेरा लाइनिंग है ये, और ये मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग ली है। इसे अस्तर भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। लाइनिंग वाला जब सूट बनाते हैं, और इस तरीके से आपको रख लेना है। अब देखिए, सूट कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से रख लिया है। अस्तर की चौड़ाई हम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना हमारा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरीके से रख लिया है और डबल फोल्ड में रखा है इसको। और इस तरीके से देखिए, ओपन है इस वाली साइड से और इस साइड से फोल्ड है। तो इस तरीके से बंद वाली साइड है, इस तरीके से आपको रख लेना है। तो मैं आपको पहले ये फैब्रिक की लेंथ बता देती हूँ। फैब्रिक की लेंथ यहाँ पर 29 इंच है। और ऊपर से हम देखिए, अब पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच में शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। और 1/2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए लगा रही हूँ मैं निशान। और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पर 6.25 इंच, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आर्म होल लिया जाता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आर्म होल के बारे में बताया है कि आर्म होल कितना कितना लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6.25 इंच लिया है आर्म होल, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से आर्म होल लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइनिंग इस तरीके से निशान लगाना है। और अब देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 32 इंच, और 32 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो वो हो गया 34 इंच। 34 इंच में हम 34 इंच का चौथा करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो इस तरीके से 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 2 इंच मैंने लूजिंग के लिए रखी है। अगर आप लूजिंग ज़्यादा पहनते हैं, लूज़ सूट, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि 3 इंच अगर आप पहनते हैं तो 3 इंच के अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाइएगा। मैं यहाँ पर 2 इंच लूजिंग के लिए रख रही हूँ। इस तरीके से निशान लगाने के बाद शोल्डर टू वेस्ट हम निशान लगाएंगे। वेस्ट का 13 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 13 इंच पे। और शोल्डर टू हिप का निशान लगाएंगे 20 इंच पे। जितना आप लेते हैं शोल्डर टू वेस्ट एंड शोल्डर टू हिप, उतना ही आप लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर वेस्ट का हम निशान लगाएंगे। वेस्ट का हम निशान लगाएंगे तो वेस्ट मेरी है 28 इंच। 28 इंच का हम 4 कर देंगे तो वो आएगा 28 इंच का 7 इंच। और 2 इंच मैंने लूजिंग के लिए लिए तो उसका भी हम 4 करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करते हुए तो 7.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी वेस्ट का। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का भी हमें इसी के अकॉर्डिंग रखना है, जैसे कि चेस्ट का और हमने वेस्ट का रखा था उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं 4 लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हिप का मेज़रमेंट भी 32 इंच है। तो यहाँ पर 1/2 इंच ऐड कर कर इसमें, और इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब देखिए, यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ मेरी यहाँ पर है मेरी फुल लेंथ है 30 इंच। 30 इंच में हम 2 इंच माइनस कर देंगे 30 इंच का। तो यहाँ पर देखिए, मैं 28 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लाइनिंग वाला सूट बनाएं आप, तो इसी तरीके से निशान लगाए 2 इंच कम कर कर। लाइनिंग में हम 2 इंच कम करते हैं और फैब्रिक पर हम पूरी लेंथ लेते हैं। और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से यहाँ भी हम ड्रॉ कर देंगे। और इस वाली साइड पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से।
और इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करना है। और यहाँ पर देखिए 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और 2 इंच का हम इस साइड से, 2 इंच का हम इस वाली साइड से भी 2 इंच का मार्जिन रखकर और एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए अब हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है आपको इस तरीके से सेंटर पर, और इसका हाफ कर लेंगे हम आर्मोल का और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। ऊपर वाली साइड से हमें सीधा इस तरीके से तिरछा थोड़ा निशान लगाना है इंची टेप को रखकर, और नीचे वाली साइड से हम गोलाई कर देंगे। और अब देखिए गोलाई करेंगे हम आर्मोल की इस तरीके से, और एक हम बाहर वाली गोलाई करेंगे आर्मोल की। तो दोनों गोलाई इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। तो इस तरीके से करनी है गोलाई। अब आर्मोल की हमने गोलाई कर ली है। और अब हम नेक की, यहाँ पर देखिए नेक जितना आप पहनते हैं, मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप जितना पहनते हैं उतना ही आप यहाँ पर निशान लगाइएगा। और इस तरीके से शोल्डर का हमें थोड़ा सा तिरछा निशान कर देना है इस तरीके से, 1/2 इंच से भी कम इस तरीके से कटिंग करेंगे हम। अब तो इस तरीके से देखिए अब मैं इसकी सूट की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है। और देखिए आर्मोल की हम बाहर वाली आर्मोल की गोलाई करेंगे, वो कटिंग करेंगे। और इस तरीके से आपको बाहर वाली आर्मोल की पहले हम कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम अंदर वाली आर्मोल की गोलाई की कटिंग करेंगे। तो बैक वाला पार्ट को हम साइड कर देते हैं और फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे आर्मोल की। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और इस तरीके से हमने आर्मोल की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को रख लिया है और लाइनिंग को आपको इस तरीके से रखना है, अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी फुल लेंथ है 30 इंच, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखूँगी। और नीचे वाली साइड पर मेरी लेस लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन नहीं लूँगी नीचे वाली साइड से, और जितने मेरी फुल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेंथ ले लूँगी। अगर आपकी लेस नहीं लगी है तो आप यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी फुल लेंथ है 30 इंच, तो मैं यहाँ 30 इंच के अकॉर्डिंग निशान लगा लूँगी एक इस तरीके से, और यहाँ पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अस्तर वाले सूट में हम इसी तरीके से कटिंग की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ही सूट की कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग हो जाती है और इजीली मेज़रमेंट भी इसका इजीली होता है। जितना जैसे कि हम सिंपल सूट में कटिंग कर मेज़रमेंट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो वो आपको समझना है वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब बैक वाला पार्ट भी इस तरीके से रख लिया है और मैंने यहाँ पर फोल्ड कर और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कटिंग करना है जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है। तो आपको इसको इस तरीके से रख लेना है फैब्रिक को इसके ऊपर, और इस तरीके से रखकर इसकी भी हम करेंगे कटिंग। मैं पहले निशान लगाकर बता देती हूँ। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है जिससे कि ईज़िली हम इसकी कटिंग कर सकें। तो देखिए यहाँ पर अब हम लेंथ देखेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, तो इसमें देखिए यहाँ पर मार्जिन लिया जाएगा। तो आपको फुल लेंथ मेरी 30 इंच है, तो मैं 30 इंच पर निशान लगा दूंगी और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट मेरा लेस वाला था तो मैंने वहाँ पर मार्जिन नहीं लिया, बट ये इसमें हमें मार्जिन लेना है। और अब हम यहाँ पर इसकी करेंगे कटिंग। तो आपको इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से जितना हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो मैंने स्लिप की कटिंग करने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है। पहले इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर हम इसकी निशान लगाएंगे स्लिप कटिंग करने का। तो यहाँ पर पहले हम इसकी चौड़ाई देखेंगे, स्लिप की चौड़ाई कितनी आ रही है। तो मेरी यहाँ पर स्लिप की चौड़ाई आ रही है 10 इंच। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच मेरी स्लिप की चौड़ाई आ रही है और लेंथ मैंने यहाँ पर स्लिप की रखी है। तैयार मुझे चाहिए यहाँ पर 15 इंच, और उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है मार्जिन के लिए।
तो यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन आएगा ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से। अगर आपको यहाँ पर स्लिप को सिर्फ आगे से मोड़ना है तो आप 1 इंच लीजिएगा। अगर आपको आगे वाली साइड से सूट का जो फैब्रिक होता है उसे आपको जॉइंट करना है तो आपको हाफ इंच लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम बॉटम का निशान लगाएंगे नीचे वाली साइड से, फोल्ड वाली साइड है ये। तो यहाँ पर 4.5 इंच का मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से लेंथ देखिए, लेंथ हमें रखनी है यहाँ पर 15 इंच। तो मैंने ये नीचे वाली साइड से हाफ इंच का निशान लगाया है मार्जिन का इस तरीके से, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली साइड से भी हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, ये भी हमारा मार्जिन में जाएगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम मार्जिन छोड़कर 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 3 इंच का इस साइड से भी निशान लगाएंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जब अभी हम बड़ी स्लिप बनाते हैं तो उसमें हम फुल स्लिप, तो उसमें हम 3 इंच लेते हैं, छोटी स्लिप में हमें 2.5 इंच लेना होता है। तो इस तरीके से 2 इंच यहाँ से लेकर इस तरीके से निशान लगा देंगे। और इस तरीके से ये मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको दिखाई देगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर और दूसरी वाली भी हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे इसकी स्लिप की। बड़ी वाली स्लिप में जब हम बनाते हैं लेंथ में तो हम दोनों गोलाई करते हैं इसमें स्लिप की, और जब हम छोटी स्लिप बनाते हैं उसमें हम एक गोलाई करनी होती है। और क्योंकि हम आर्म होल में 2 गोलाई ऑलरेडी कर चुके होते हैं इसलिए। और अब यहाँ से हम चेक करेंगे बॉटम। तो यहाँ से देखिए मेरा बॉटम मैं 8 इंच ले रही हूँ यहाँ से बॉटम। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे 8 इंच का, कि इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन निशान लगा लेती हूँ 8 इंच पर, और ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमें इस निशान यहाँ से हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच का, और इस निशान को और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे दोनों को इस तरीके से। दोनों निशानों को मिलाने के बाद यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच का, हम मार्जिन रखेंगे और उस पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इसकी स्लिप की। तो आपको स्लिप का भी मेज़रमेंट समझ आ गया होगा किस तरीके से हम स्लिप कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से स्लिप कटिंग की जाती है बहुत ही सिंपल तरीके से। और देखिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूँगी, और जो ये फ्रंट वाली हमारी गोलाई है उसको इस तरीके से रख कर कटिंग कर लेना है। और ये मेरी स्लिप की कटिंग हो गई है। और अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, ये सूट का फैब्रिक है, और इसको स्लिप के ऊपर इस तरीके से रखना है। देखिए ये मैं स्लिप में ऊपर की साइड जॉइंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए हाफ इंच का मार्जिन लिया था। अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लीजिएगा, 1 या 2 1.5 इंच का, जितना भी आप लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको रख लेना है, और इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है। अब हम ये नीचे वाला फैब्रिक किस तरीके से कटिंग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इंची टेप को इस तरीके से चेक करना है स्लिप को, और यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। और 3 इंच का निशान लगाकर आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और इसकी चौड़ाई देखनी है, स्लिप की चौड़ाई यहाँ से कितनी आ रही है। तो यहाँ से मेरी आ रही है 15.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं 15.5 इंच पर निशान लगाकर इसी तरीके से आपको कटिंग करना है 15.5 इंच पर। और देखिए इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 4 इंच पर निशान लगाकर आपको और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसकी अब कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है सिंपली, ये इस तरीके से आपको कटिंग करना है, बहुत ईजी है। और इसको बनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से एक और मैं कटिंग कर लूँगी, दोनों स्लिप के लिए हमें कटिंग करना है ये। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, और ये देखिए दोनों कटिंग हो गए हैं। अब मैं आपको इसका जॉइंट करना बता देती हूँ किस तरीके से आएगा ये। तो देखिए आपको एक स्लिप लेनी है और इस तरीके से आपको रखना है, ये सीधी वाली साइड पर इस तरीके से आएगा। हाफ इंच यहाँ से चला जाएगा नीचे से, और हाफ इंच ऊपर वाली साइड से इस तरीके से चला जाएगा। इस तरीके से आएगा ये डिज़ाइन कुछ स्लिप के ऊपर। और देखिए बनने के बाद ये स्लिप बहुत ही सुंदर लगेगी। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन बनने के बाद। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फैब्रिक है तो आप इसी तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, और बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है।